हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भावे स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सबकी होली अच्छे से बीती होगी, आप सब ने खूब इन्जॉय किया होगा। अब वापस अपने पढ़ाई के ट्रैक पे हमको आ जाना चाहिए। जो नहीं आए हैं वो अपने आप को जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई के ट्रैक पे ले आएँ, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग सीटेट का फॉर्म डाले होंगे जो कि जुलाई में है, उसकी तो डेट भी आ जाती है क्योंकि वो साल भर में 2 बार होता है। तो सीटेट के मैं बताना चाहती हूँ, जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मेनली 5 सब्जेक्ट होता है, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और जो जिनका साइंस नहीं होता तो सोशल साइंस होता है। सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी होते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लग के सिर्फ 1 महीने प्रिपरेशन करते हैं तो पक्का आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा कि मेरे केस में था, जब मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था उस टाइम मेरी शादी पड़ी थी और मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए केवल मेरे 20 दिन बचे थे। मेरी इंगेजमेंट के बाद मैंने पढ़ाई की, लेकिन हाँ, फिर लग के की पूरा टाइम मैंने अपनी पढ़ाई को दिया, हर एक सब्जेक्ट को दिया। और मैं बस बताना चाहती हूँ, मैंने सीडीपी हिमांशी मैम से पढ़ा था। आपको पता ही होगा, सीडीपी के लिए वो बेस्ट टीचर हैं। और सचिन सर, 2 टीचर बहुत ही अच्छे हैं। सीडीपी के नोट्स आप उनसे ले सकते हैं या फिर उनका बैच भी ख़रीद सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं जैसा कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ और सारी हाउसवाइफ से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से कम्पीट कर रहे हैं कि देखो, हम लोग की शादी हो गई है, बहुत से लोग हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है और वो अपना देखो, हाउसवाइफ में क्या होता है, हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, और जो स्पेशली मॉम होती है उनको तो एक बेबी को भी संभालना पड़ता है। और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो अपना फुल टाइम पढ़ाई को देते हैं, तो हम उन लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन बहुत ही टफ़ है। हमें अभी से ही अपने पढ़ाई को 2, 4, 6 घंटा जितना मिले फुल डेडिकेशन के साथ देना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आसानी से मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती, और जो हार्ड वर्क के बाद चीज़ मिलती है वो हमारी लाइफ में हमेशा के लिए बनी रहती है। बस इस जर्नी में, ये जो हमारी पढ़ाई की जर्नी रहती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेगेटिव लोगों की बातें सुनकर हम अपने वो हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालती है, और उससे हम काफ़ी टाइम के लिए डिस्टर्ब होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आज की सुबह मेरी 6 बजे हुई और मैंने अपना काम धाम निपटा कर नाश्ता खाना सब बनाकर अपने फ़र्स्ट स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। आपने देखा होगा मेरे सारे वीडियो में कि हम लोग का स्लॉट जो है, फर्स्ट स्लॉट जो है वो 3 घंटे का होता है। हमने 3 घंटे का बाँटा है। कभी कभी कुछ हो जाता है एक्सीडेंटली तो वो कम करना पड़ता है, लेकिन हम 3 घंटे फर्स्ट स्लॉट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि 9:18 पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। आप देख रहे होंगे, रोज़ की तरह आज भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी, क्योंकि इस बार मुझे आर का एग्ज़ाम देने का मौका मिला है। लास्ट टाइम मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी किसी वजह से, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपना 100% दूँ और फिर मैं इस एग्ज़ाम को दूँ। तो मैं वही सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ पूरा, और आई होप इस बार मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना आसान नहीं होता, उसमें एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको पता ही होगा, जब आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत सारी काम को, या फिर फैमिली सपोर्ट, ये जो मस्ट होता है। तो फैमिली सपोर्ट जब आपकी करती है तो आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी उस प्रिपरेशन में, देखा जाए तो आपकी फैमिली भी एक तरह से प्रिपरेशन कर रही है। और मैं मॉम्स की बात करूँ तो अगर एक माँ तैयारी कर रही है तो उस केस में देखा जाता है कि उसका बच्चा, उसका परिवार सब उसकी तैयारी में साथ देते हैं। हर कोई ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है और भीड़ से हटकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों के साथ हम सारी हाउसवाइफ और मॉम को लगे रहना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म होते हुए, और इसको मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। इसके बाद फिर हमने कुछ खाना पीना खाया और रेस्ट किया, आपको जैसा कि वीडियो में दिखेगा। और अब कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स कहाँ पढ़ें। मैथ्स जो बहुत लोग का वीक होता है, स्पेशली आर्ट के बैकग्राउंड वालों को,
और एक मिथ है, कहा जाता है कि गर्ल्स मैथ से दूर भागती हैं, गर्ल्स को मैथ से डर लगता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, मैथ्स जो है, मेरा मैथ सब्जेक्ट ही है, मैं भी एक गर्ल हूँ। और मैथ क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। तो ये आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट स्लॉट 3 घंटा 2 मिनट बस ख़त्म होता है। अब हम खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और कुछ दिनों से मैं दोपहर के बाद का स्लॉट नहीं रिकॉर्ड कर पा रही, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। और ये मैं शाम के टाइम फिर बैठती हूँ, आपने देखा होगा। शाम नहीं, ये रात का टाइम है। तो मैंने कहा कि अब मैं रात में थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, और मैं रात के टाइम पढ़ाई कर रही थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो अब सारे त्यौहार बीत गए हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप सब फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपने न्यूज़ सुनी होगी तो शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, और वैकेंसी कभी, अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। देखा जाए तो प्राइमरी स्कूलों में 1 से लेकर 8 तक में बच्चों की भी कमी आई है। मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं ना वहाँ पे, और ये बच्चों की कमी क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मंत्री लोग कह रहे हैं कि रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर रहेगा ही जब बच्चे कम हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है टीचर नहीं हटे हैं, टीचर तो हटे हैं, पर बच्चे कम होने की वजह से आई थिंक 30 लाख बच्चे कम हुए हैं 1 साल के अंदर, जो रिपोर्ट आई है। तो इससे क्या होता है कि सरकार ने ये तो अपना नई नियमावली लाकर प्रस्तुत कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है और रेशियो सेम है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें ये सोचना चाहिए। क्योंकि ना प्राइमरी स्कूल में बच्चे अब इसलिए नहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं की बिल्डिंग टूटी फूटी है। आपको पता नहीं होगा, बीपीएससी में बहुत सारे लोग जॉब करने इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ के स्कूल तक नहीं बने थे। और कहीं कहीं तो पढ़ाई हो रही थी, एक खेत था साइड में, झोपड़ी में पढ़ाई करवा रहे थे, मतलब प्रॉपर स्कूल तक नहीं बने थे। तो ऐसे में कौन अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए देगा। संख्या तो कम होनी ही है, और संख्या कम होगी तो रेशियो सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि वैकेंसी देंगे ही नहीं। और भाई बेरोज़गारी बहुत ही हद पार कर रही है। जैसा कि आपको पता है, कभी कोई वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती है तो क्लियर नहीं होती। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। और अपने गोल्स के टुवर्ड्स सेल्फिश हो जाइए, पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए। मतलब जैसे बहुत लोग का ये होता है कि नींद ज़्यादा आती है, तो नींद ज़्यादा आती है तो आप एकाएक तो नींद को कम नहीं कर सकते हैं ना। आप थोड़ा थोड़ा आधा घंटा कम करिए और अलार्म लगा के सोइए, तो ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हों। कल परसों में दीदी भी आ जाएंगी, तो आपको मैं और दीदी साथ में पढ़ते हुए मिलेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।